इस कहानी के शुरू होते ही हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि एक पपेट बना रहा था। वह इस पपेट को बनाते हुए इसके अंदर कुछ मशीन को फिट कर देता है, ऐसी मशीन जो रोबोट बनाने में काम आती हो। पपेट को कंप्लीट करके वह उसमें एक मशीन को अटैच करने के बाद लटका देता है, जिसके बाद वह उस मशीन के साथ ऐसा गैजेट कनेक्ट करता है जिसके कुछ खास सिंबल्स में से एनर्जी निकलने से यह पपेट जिंदा होकर नीचे गिर जाता है। पपेट अपने आप को चलता फिरता देखकर हैरान था। तभी वह उसी मरे हुए साइंटिस्ट को भी देखता है जिसने उसे बनाया था। वह अपने इर्द गिर्द देखता है, वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी जब वह आगे बढ़कर एक खिड़की को खोलता है तो यहाँ से हमें दुनिया का तबाह हुआ मंजर दिखाई देता है। वह अब इस घर से बाहर निकलता है और इस जगह पर घूमने लग जाता है और ऐसे ही उसे अपने जैसा पपेट यहाँ पर मिलता है। उसके पीछे नंबर 2 लिखा था, यानी उसका नाम नंबर 2 था और खुद इस पपेट का नाम नंबर 9 था। इस समय नंबर 9 कुछ भी नहीं बोल रहा था और नंबर 2 के चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसके अंदर कम्युनिकेट करने वाला डिवाइस नहीं है। वह नंबर 9 को उसी बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ पर साइंटिस्ट ने उसे बनाया था। वह कम्युनिकेट करने वाली एक मशीन ढूंढकर वह जैसे ही नंबर 9 के अंदर लगाता है तो नंबर 9 बोलने लगा था। अब वह जैसे ही बात कर रहे थे कि अचानक वहाँ पर किसी की आवाज आती है। तभी नंबर 2 नंबर 9 को वहाँ से छिपने के लिए कहता है। यहाँ पर जो आया था वह बहुत ही बड़ा गैलोटिन रोबोट था। उसकी नजर नंबर 2 पर पड़ चुकी थी। वह नंबर 2 को मारने के लिए हथियार उठा चुका था। यह देखकर नंबर 9 बहुत ही ज्यादा डर चुका था। इतने में गैलोटिन रोबोट की नजर उस पर भी पड़ जाती है, लेकिन वह चालाकी से अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को छुपा लेता है। नंबर 2 को वह रोबोट अपने साथ ले जा चुका था। वहीं यह सब देखकर नंबर 9 भी बेहोश हो जाता है। उसे जब होश आता है उसने अपनी आंखों के सामने बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट देखे। उसके ऊपर एक कैंची बढ़ रही थी, यानी कोई उसे मारना चाहता था। तो वह जल्दी से कैंची को साइड करके उठ जाता है। तभी उसे समझ आता है कि उसके सामने नंबर 5 नाम का पपेट ही था जो कि उसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि वह तो उसका इलाज कर रहा था। इससे पहले वह दोनों कुछ बात करते वहाँ पर गुस्से में इन पपेट्स का लीडर आ जाता है जो कि नंबर 5 पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि वह अपने सेफ्टी स्पेस से निकलकर नंबर 9 को बचाने के लिए बाहर चला गया था और यह उनके रूल्स के खिलाफ था। तभी नंबर 9 उनसे कुछ सवाल पूछते हुए कहता है कि यहाँ किसका खतरा है, आप लोग बाहर क्यों नहीं निकलते। तभी लीडर उसे बाहर लेकर जाता है और बताता है कि काफी साल पहले इंसान और रोबोट के दरमियान में एक जंग हुई थी, जिस जंग में इंसानों की यह दुनिया बिल्कुल ही तबाह हो गई थी। रोबोट भी ज्यादा नहीं बचे और जो भी रोबोट बचे हैं अब वह हम पर हमला करते हैं। उसके बाद वह नंबर 9 को एक चार्ट दिखाता है जिस पर नंबर्स लिखे थे। असल में वह नंबर्स नहीं पपेट्स के नाम हैं और जिस पपेट को रोबोट मार देता है उसके ऊपर लीडर क्रॉस का निशान लगा देता है। ऑलरेडी 2 पपेट्स को रोबोट मार चुका था। अब लीडर नंबर 2 के ऊपर क्रॉस का निशान लगा देता है, क्योंकि लीडर को लग रहा था नंबर 2 को भी गैलोटिन रोबोट मार चुका है। तभी नंबर 9 कहता है कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, अभी तक तो हमें उसकी मौत कंफर्म भी नहीं हुई है, क्या पता वह जिंदा हो और हमें उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तभी लीडर उसकी बात पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके बाद नंबर 5 नंबर 9 को डोबर के बिल्कुल ऊपर ले जाता है जहाँ पर वह रहा करते थे। उस डोबर केबल के बिल्कुल ऊपर से उन्हें रोबोट्स की फैक्ट्री दिखाई देती थी। उन्हें लगता था कि शायद वहीं पर उन रोबोट्स ने इनके साथी पपेट्स को वहाँ पर रखा होगा। ये दोनों नंबर 2 को बचाने के लिए वहाँ पर जाने का प्लान करते हैं। मजे की बात तो यह है कि फैक्ट्री पर आने पर इन्हें नंबर 2 जिंदा सलामत वहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन एक पिंजरे में कैद। ये लोग बिना वक्त जाया किए नंबर 2 के पास जाकर उसे बात करने लगते हैं। इसके पहले ये लोग उसे कैद से छुड़वा पाते, वहाँ पर गैलोटिन रोबोट आ जाता है जो इन दोनों को देख चुका था। रोबोट को देखते ही यह बचकर वहाँ से भागने लगते हैं, पर जितना भी भाग लो वहाँ रोबोट इन्हें अपने बड़े से हाथ से पकड़ लेता। लेकिन यहाँ पर किस्मत उनका साथ देती है और कोई ऊपर से जंप करते हुए गैलोटिन रोबोट के ऊपर की तरफ वार करते हुए उसकी गर्दन को उसकी बॉडी से अलग कर देता है, जिससे इन सब की जान उस रोबोट से बच जाती है। तभी पता चलता है कि इनकी जान बचाने वाला भी एक पपेट ही है जिसका नंबर 7 था। लीडर तो नंबर 7 को मरा हुआ मानते थे, लेकिन वह जिंदा था और उसे जिंदा देखकर सबके सब बहुत ही खुश थे। तभी यहाँ पर नंबर 9 को एक गैजेट दिखाई देता है जिसे उठाकर वह एक प्लग में लगा देता है। जैसे ही नंबर 2 की नजर उस पर पड़ती है वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि अनजाने में नंबर 9 ने एक रोबोट को एक्टिवेट कर दिया था। एक मुसीबत से अभी उनकी जान छूटी ही थी कि उन्होंने दूसरी मुसीबत को पार लिया था। यह मशीन एक्टिवेट होते ही नंबर 2 के सोल को अपने अंदर खींच लेती है और उसकी सोल को अपने अंदर खींचने के बाद वह रोबोट पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका था। नंबर 9 यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसकी वजह से उसके एक साथी की जान चली गई थी। यह रोबोट अब इन पपेट्स के ऊपर हमला करने वाला था, इसलिए ये तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी भागते भागते पाँव स्लिप होने की वजह से नंबर 7 कहीं पर गिर जाता है और उसकी वजह से रोबोट का ध्यान उस पर पड़ जाता है। तभी उसकी जान बचाने के लिए नंबर 9 व 5
थोड़ी सी हलचल करते हैं, जिससे रोबोट का ध्यान उसकी तरफ होता है और नंबर 7 को वहाँ से बच निकलने का मौका मिल जाता है। इसके बाद ये तीनों रोबोट को चकमा देते हुए बच निकलकर बाहर आकर छुप जाते हैं। अब नंबर 5 नंबर 9 से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसी की वजह से वह रोबोट एक्टिवेट हो गया था और उनका एक साथी भी मारा गया था। यहाँ नंबर 7 उन्हें समझाता है कि अभी लड़ने का वक्त नहीं है, बहस मत करो, बस यहाँ से निकलो। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि उस रोबोट ने अपने ही जैसे उड़ने वाले एक नए रोबोट को एक्टिवेट कर दिया था। ये तीनों जो कि एक लाइब्रेरी में गए थे, वहाँ पर उन्हें अपने ही जैसे 2 पपिट और दिखाई देते हैं। ये पपिट उन्हें दिखाते हैं कि कैसे पुराने जमाने में इंसानों ने अपने आराम के लिए रोबोट को बनाया था, लेकिन रोबोट उनसे कई ज्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से इंसानों पर राज करना चाहते थे। ऐसे इंसानों और उनके दरमियान में जंग शुरू हो गई थी, जिसके नतीजे में इंसान मारे गए थे और ये दुनिया भी तबाह हो गई थी। यह सब बात सुनने के बाद पता नहीं क्यों नंबर 9 के जहन में एक ड्राइंग आ रही थी। वह ड्राइंग को वहाँ पर मिट्टी पर बना देता है। ये साइन हम रोबोट के गैजेट में भी देख चुके थे, पर इस साइन का क्या मतलब होता है वह नहीं जानते थे। लेकिन यहाँ पर नंबर 5 नंबर 9 को बताता है कि हमारा दूसरा साथी यानी कि एक पपिट भी ऐसे साइन बनाता है, शायद उसे इसका मतलब पता हो। अब मतलब जानने के लिए उन्हें लीडर के टावर पर जाना होगा, जहाँ लीडर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने रूल्स को तोड़ दिया था और वह रूल्स तोड़ते हुए टावर के बाहर आ गए थे। यह लोग चुपके से लीडर के टावर में आ जाते हैं और उन साइन का मतलब ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पकड़े भी जाते हैं लीडर के बॉडीगार्ड के हाथों, जो इन्हें लीडर के पास ले आता है। लीडर जो कि बहुत ही गुस्से में थे, नंबर 9 को देखते ही कहते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ना, वह तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। इन सब के जिम्मेदार तुम हो। तुम जानते हो तुम एक अनलकी इंसान हो। जब से तुम यहाँ पर आए हो सब बुरा ही हो रहा है। नंबर 9 ये सारी बातें सुनकर शर्मिंदा सा हो गया। तभी वहाँ पर उस रूम में नंबर 6 आता है, जिसके हाथों में अभी भी वह साइंस वाली ड्राइंग थी। नंबर 9 और नंबर 7 उस ड्राइंग को गौर से देखने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ लीडर का गार्ड उनके हाथ से उनका सामान छीन लेता है। ये लोग अभी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे कि अचानक उनकी सीलिंग का मिरर टूट जाता है। ये लोग ऊपर देखते हैं, जहाँ पर उड़ने वाला रोबोट इनके ऊपर हमला कर चुका था। बॉडीगार्ड उससे लड़ता है, लेकिन रोबोट तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर था। उसने उस गार्ड को एक ही बार में गिरा दिया था। यह देखकर बाकी सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। रोबोट भी इनके पीछे पीछे था। अब अगर परमानेंट उससे जान छुड़वानी थी तो भागने से अच्छा आइडिया था उनका सामना करना। तभी यह सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं और जंजीर को हवा में उड़ाकर उसकी मदद से उड़ने वाले रोबोट को फंसाकर नीचे गिरा देते हैं और फिर सभी मिलकर उसे इतना मारते हैं कि वहाँ बेचारा टूट जाता है। तभी उसके खत्म होने पर उनको थोड़ा सुकून आता है, मगर सारी लड़ाई में उनका वहाँ टावर जिसमें वहाँ रहा करते थे वहाँ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वहाँ पर आग लग चुकी थी। इसी वजह से यह सारे पपिट्स बहुत ही दुखी थे, क्योंकि रहने के लिए इनके पास केवल एक ही ठिकाना था। अब कुछ सोचने के बाद यह सारे पपिट्स मिलकर उन स्टूडेंट्स वाली लाइब्रेरी में चले जाते हैं, जहाँ से अभी नंबर 9 को इस जमीन के पास्ट की कहानी सुनने को मिली थी। यहाँ नंबर 9 के साथ में नंबर 6 और 7 रोबोट के पास मौजूद गैजेट के साइन को डिस्कस कर रहे थे कि तभी यहाँ पर दोबारा लीडर आकर इन पर गुस्सा करना शुरू हो जाता है और कहता है कि अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो इन सारी चीजों से अपना दिमाग हटाकर हमारे साथ छुपकर लाइफ गुजारो। नंबर 2 भी तुम लोगों जैसा ही था, तुम्हारी तरह उटपटांग हरकतों की, बाहर जाने की, नई नई चीजें ढूंढने की बातें करता रहता था। देख लिया ना अब उसका हाल तुम लोगों ने। लीडर की इन सब बातों ने नंबर 9 को शक में डाल दिया था, तो वह लीडर से सवाल करता है, तो क्या आपने ही नंबर 2 को जानबूझकर बाहर भेजा था? लीडर अपनी सच्चाई सबके सामने खुलते ही थोड़ा घबरा जाता है और अपनी सफाई देने के लिए बोलता है कि हाँ मैंने ही भेजा था, मगर ऐसा करना जरूरी था ताकि सारे उसकी मौत से सबक ले सके और यहाँ रहकर फिर से अपनी जान बचा सके। अपनी साथी की मौत का जिम्मेदार लीडर को जानकर नंबर 7 जुनून में आ जाता है। तभी वह चाकू की मदद से लीडर को मारने ही वाला था, मगर नंबर 9 उसे रोक लेता है और कहता है कि होश से काम लो, अगर हम एक दूसरे को ही मारेंगे तो जिंदा कोई भी नहीं बचेगा। सीन कट होकर हम दूसरी तरफ उस रोबोट को देखते हैं, जिस उड़ने वाले रोबोट को ये पपिट्स मार चुके थे। अपनी हार के बदले में चुप तो यह भी रहने वाला नहीं था, इसलिए वह अपने पास पड़ी नंबर 2 पपिट की मरी हुई बॉडी को उठाकर मशीन में बदलकर बाकी पपिट्स के पास में भेजता है, जो सबसे पहले जाकर लीडर के बॉडीगार्ड को हिप्नोटाइज करके लीडर को पकड़ लेता है। जिसके बाद वह नंबर 5 और नंबर 9 के पास जाता है, लेकिन नंबर 9 जो उसकी चाल को समझ गया था वह न खुद उसकी तरफ देखता है और न ही अपने साथी को देखने देता है। उसकी हिप्नोटाइज से बचने के लिए ये लोग लीडर को बचाने के लिए उसके करीब जाते हैं। नंबर 7 पीछे से उसके पास जाकर लीडर को छुड़वाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती के खुद उसे मशीन पकड़ चुकी थी, जिसे वह वहाँ से ले जाता है। उसके यहाँ से जाने के बाद लीडर को होश आता है। वह काफी ज्यादा डरा हुआ था। वह अपनी जान बचाने के लिए सबसे कहता है कि चलो अगर हमें जिंदा रहना है तो हम ये ठिकाना छोड़ देते हैं, पर नंबर 9 उसे कहता है कि इतनी भी बुज़दिली और सेल्फिशनेस अच्छी नहीं। जिसने तुम्हें बचाया तुम उसकी जान बचाने के लिए पीछे हट रहे हो।
लीडर को समझ आ गया था कि उसे अपनी साथी की जान बचानी चाहिए, इसलिए ये सब लोग मिलकर रोबोट की फैक्ट्री के पास जाते हैं। नंबर 9 नंबर 5 से कहता है कि मैं अंदर जाकर नंबर 7 को बचाकर लाऊंगा, लेकिन अगर काफी देर तक मैं वापस नहीं आया तो समझ जाना कि मैं खतरे में हूँ और तुम इस पूरी फैक्ट्री को ही खत्म कर देना। नंबर 9 के अंदर जाते ही नंबर 5 इस फैक्ट्री को तबाह करने की तैयारी शुरू कर देता है। नंबर 9 जो फैक्ट्री के अंदर जा चुका था, वह देखता है कि रोबोट यहाँ पर उसके लीडर के बॉडीगार्ड के सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है और उसके बाद ही नंबर 7 की बारी थी, जो देखकर नंबर 9 घबरा जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नंबर 9 एक रस्सी को किसी चीज के साथ बांधकर नंबर 7 की तरफ फेंकता है और उस रस्सी से नंबर 7 को अपने करीब खींचकर उस रोबोट से बचा लेता है। बाहर खड़े ये सब लोग जो नंबर 9 का इंतजार कर रहे थे, लीडर को लगता है कि नंबर 9 को भी रोबोट ने पकड़ लिया है और वह नंबर 5 से कहता है कि तुम फैक्ट्री को उड़ा दो, लेकिन नंबर 5 को नंबर 9 पर पूरा यकीन था कि वह नंबर 7 को बचाकर ही लाएगा। इसी दौरान यहाँ पर एक उड़ने वाला रोबोट आ जाता है जिसकी नजर इन पपेट्स पर पड़ चुकी थी। इससे पहले कि यह रोबोट जाकर यह सारी खबर अपने बॉस रोबोट को देता, यह सभी पपेट्स एक रस्सी के जरिए उसको रोकने की कोशिश में लग जाते हैं। दूसरी तरफ लीडर भी माचिस को जला लेता है बम को ब्लास्ट करने के लिए, ताकि इस रोबोट के साथ साथ अंदर रोबोट की भी फैक्ट्री जल जाए, लेकिन नंबर 5 उसे रोक लेता है। वह ऐसा नहीं चाहता था कि उसके बाकी साथियों के बाहर निकलने के बगैर ही यह फैक्ट्री जल जाए। लीडर और नंबर 5 के दरमियान यही लड़ाई चल रही थी कि वह लोग देखते हैं कि नंबर 9 नंबर 7 को बचाकर बाहर ले आया है। यह देखते ही नंबर 5 खुद ही लीडर के हाथ से तीली लेकर अपने बॉम्ब को जला देता है, जिसने चंद ही सेकंड में रोबोट की पूरी फैक्ट्री को ही जलाकर राख कर दिया था। पर अफसोस की बात यह थी कि ब्लास्टर से रोबोट का कुछ भी नहीं हुआ था। रोबोट अब तेजी से चलता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। असल में उसके अंदर कुछ खराबी आ गई थी, पर अपने आप को ठीक करने के लिए उसे एक पपेट्स की सोल चाहिए थी, जिसको हासिल करने के लिए वह तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी पपेट्स के सामने वह नंबर 5 को उठाकर उसकी सोल को एब्जॉर्व कर लेता है और यह सब देखकर सब डर जाते हैं। यह लोग भागते हुए एक टूटे हुए ब्रिज के ऊपर चढ़ जाते हैं। इनके पीछे रोबोट भी था, लेकिन वह टूटे हुए ब्रिज पर फंस जाता है। पपेट सारे आगे निकल जाते हैं, पर बदकिस्मती की यहाँ पर रोबोट के हाथ में नंबर 6 लग जाता है, जिसकी सोल भी अब वहाँ ऑब्जर्व कर चुका था। भागते भागते नंबर 9 उसी फैक्ट्री में आ गया था जहाँ पर साइंटिस्ट ने उसे बनाया था, जहाँ पर नंबर 9 को बहुत ही पेजेस के साथ में एक बॉक्स मिलता है, जिसे खोलने पर उसके अंदर से साइंटिस्ट का होलोग्राम निकलता है। जिस होलोग्राम में साइंटिस्ट उसी सिंबल्स के गैजेट के बारे में बता रहा था। उस गैजेट का नाम था सोल गैजेट, जिसे साइंटिस्ट ने किसी अच्छे मकसद के लिए बनाया था, लेकिन वह जानता था कि कोई भी इस गैजेट का गलत इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने इस सोल गैजेट की मदद से अपनी सोल को 9 हिस्सों में करके इन छोटे छोटे पपेट्स में डाल दिया था। उन्होंने जब आखिरी गैजेट नंबर 9 बनाया और अपनी सोल को आखिरी हिस्से के अंदर डाला तो वहाँ फौरन ही मर गए। साइंटिस्ट बताते हैं कि इस गैजेट के जरिए मैंने अपनी सोल को तुम्हारे अंदर डाला है। उसी गैजेट के जरिए रोबोट्स को भी रोका जा सकता है। यह सुनते ही नंबर 9 जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें जाकर साइंटिस्ट के होलोग्राम के बारे में बताता है और साइंटिस्ट के बताए हुए गैजेट के बारे में भी, जिससे वह रोबोट को मार सकते थे। लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है, इसलिए वह खुद जाकर रोबोट के सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि गैजेट इस रोबोट के अंदर ही लगा हुआ है। वह गैजेट को हासिल करना चाहता था। उसके सामने जाते ही रोबोट उसकी सोल को अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगता है, लेकिन यहाँ उसकी मदद करने के लिए लीडर उसके पास पहुँच जाता है, जिससे नंबर 9 के बजाय यह रोबोट लीडर की सोल को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। और इन सब के दौरान नंबर 9 रोबोट के अंदर से उस गैजेट को निकालने में कामयाब हो जाता है। इस गैजेट के बाहर निकालते ही जितने भी सोल्स उस रोबोट ने अपने अंदर एब्जॉर्व किए थे, वह सोल्स बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं और आसमान में जाकर एक बादल बना लेती हैं। जिसके बाद आसमान में से सोल्स की बारिश होने लगती है। बारिश के एक एक कतरे में लाइफ थी, जिसकी मदद से अब जमीन पहले जैसी हो जाती है। यहाँ पर दोबारा से इंसान जिंदा होते हैं और वहाँ जमीन भी हरी भरी हो जाती है। सभी पपेट्स इस चीज से बहुत ही खुश होते हैं। यही बताते हुए यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है।